अदालती हुक्म के बावजूद हमजा शहबाज से वजीर आला का हलफ न लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। किसी में अदालत का हुक्म न मानने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। अदालत के 2 अहकामात को नजरअंदाज किया गया। यह हाईकोर्ट और अदलिया की इज्जत का सवाल है। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। सदर और गवर्नर आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वकील हमजा के दलाइल। हाईकोर्ट अपना ऑर्डर पास कर चुकी। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर लेते। जस्टिस जवाद का मकालमा। सियासी मुखालफत में बाज़ अफराद ने मस्जिद नबवी का तकद्दुस भुला दिया। विफाकी काबीना अरकान की आमद पर सियासी नारेबाजी। मरियम औरंगजेब और शाहजैन बुगटी के घेराव की वीडियो वायरल। सऊदी गार्ड्स ने हुजूम को मुंतशिर कर दिया। लीगी कारकुन भी मदीने में मौजूद। मुकद्दस मकामात की हुर्मत के बायस कोई रद्द-ए-अमल न दें। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब की हिदायत। हम समझते हैं कि इन दी लॉन्ग रन इससे सियासत तल्ख होगी, इससे फिर सियासत मुश्किल हो जाएगी, इससे सियासत किसी और तरफ निकल जाएगी। ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है ये ना उसके लिए बेहतर है ना ये इस मुल्क के लिए बेहतर है, तो हम ये नहीं करना चाहते। हुकूमत की मस्जिद नबी में शर्मनाक वाक़े पर सऊदी हुकूमत से कार्रवाई की दरखास्त। वाक़या अचानक नहीं हुआ। पीटीआई ने पहले से मनसूबाबंदी की थी। चाहे तो इनके घरों से निकलना बंद कर दें, हद उबूर न करें वरना नताइज भुगतना होंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंतबाह। मस्जिद नबवी में ऊंची आवाज की ममानियत है। फरिश्ते भी पलकें झुकाकर गुजरते हैं। सियासी और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से नारेबाजी पर शदीद इजहार बरहमी। पीटीआई के कारकुन हरम शरीफ की तौहीन के मुर्तकिब हुए। मौलाना फजल रहमान, एहसन इकबाल, कमर जमान कायरा, खुर्शीद शाह, आसफा भुट्टो और दीगर का रद्द-ए-अमल। नारे लगाने वालों की पहचान तो हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी का मदीना वाक़े पर इजहार मजम्मत। जो कुछ भी हुआ अल्लाह से पूरी उम्मत की तरफ से माफी मांगता हूँ। मोहम्मद यूसुफ का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोबारा रोज़ा रसूल पर हाजिरी। वफ्द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्की सलामती, तरक्की और समाजी खुशहाली के लिए दुआएं। मस्जिद नबवी में अफसोसनाक वाक़े पर पीटीआई रहनुमा भी दुखी। हजार सियासी इख्तलाफात के बावजूद इखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़े। सियासी इख्तलाफ दुश्मनी में ना बदले। मस्जिद नबवी में नारेबाजी किसी सूरत मुनासिब नहीं। अली मोहम्मद खान का इजहार मजम्मत। अलामा ताहिर अशरफी की तरफ से भी शदीद रंजो गम का इजहार। सियासत में अदम बर्दाश्त बर्दाश्त का कल्चर बढ़ने लगा। रेस्टोरेंट में सहरी के वक्त बाज अफराद का साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और साथियों पर हमला। डंडों से मारने की कोशिश। मार्केट में बैठे अफराद ने बचा लिया। मुलजिमान 2 डबल कैबिन गाड़ियों में बैठकर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर आज़म की अपील पर तहरीक इंसाफ के ज़रिए एहतमाम। शब दुआ का एहतमाम। बनीवाला के मरकजी तकरीब में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर की शिरकत। मौलाना तारिक जमील ने दुआ कराई। कराची, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत शहर शहर दुआया इज्तिमाअत। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त का स्कैंडल। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे एमपी अली हादिर गिलानी, एमएनए फहीम खान और रिटायर्ड कैप्टन जमील के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की दरखास्तें निपटा दी। हमजा शहबाज ने वजीर आला का हलफ न लेने के खिलाफ तीसरी बार लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर अदालती हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अदालत से हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा। सदर और गवर्नर पंजाब आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। लीगी रहनुमा अता तारड़ का इल्जाम।
नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। स्पीकर पंजाब असम्बली थाने में पेश नहीं हुए। दरखास्त पर डायरी नंबर भी दर्ज नहीं, लीगी वकला के दलाइल। मुबैना अमरीकी धमकियों पर मरासी की तहकीकात के लिए इमरान खान का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत लिखने का फैसला। सफीर की धमकी शर्मनाक और सफारती आदाब के मुनाफी है। मुहज़्ज़िब दुनिया में तकब्बुराना तर्ज अमल और सफारती बद इखलाकी की कोई गुंजाइश नहीं, साबिक वज़ीर आज़म का बयान। वज़ीर आज़म की 1 मई तक लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे की हिदायत पर अमल मुश्किल। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का 10 रोज में लोड शेडिंग में कमी आने का वादा। फ्यूल की फराहमी शुरू होने के बाद बिजली की पैदावार में इजाफा शुरू हो जाएगा। मुल्क भर में बिजली का संगीन बहरान, शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट से तजावुज। शहरी तवील लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। शहरों में 12 और देही इलाकों में 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग। कराची में 10-12 घंटे की बिजली बंदिश रोजेदारों का इम्तिहान देने लगी। मुल्क में गर्मी की लहर, कराची में आज और कल पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पीर तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई कर दी। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तारपुर का नाम ECL से निकाल दिया। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त वापस। सिंध हाईकोर्ट ने पिटीशन निपटा दी। पाकपतन में डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन। छापों के दौरान 22,000 लीटर डीजल मिला। कई पंप सील करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। नई हुकूमत में महंगाई काबू करना मुश्किल। महंगाई 11.5 से 12.5% रहने का इम्कान। वजारत खजाना ने इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में मेट्रो बस की सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात का पोल खुल गया। MAO कॉलेज स्टेशन के एस्केलेटर की प्लेटें चोरी, मुलजिमान को पकड़ा ना जा सका। कराची के चिड़ियाघर में 4 अफ्रीकी हाथियों की हालत जार का केस। सिंध हाईकोर्ट ने बल्दिया और सिंध हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। डॉक्टर्स की हिदायत के बावजूद हाथियों की सर्जरी पर काम शुरू नहीं हुआ। मलिका, सोनू, नूरजहां और मधुबाला नामी हाथी की जिंदगी खतरे में है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। कोयटा से खुसूसी ट्रेन 600 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी रवाना। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन रोहड़ी से होती हुई पेशावर तक जाएगी। मुसाफिरों का खुसूसी ट्रेनों के किराए कम करने का मुतालबा। माह मुक़द्दस के आखिरी जुमे की नमाज। हजारों खुशनसीबों की मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी आमद। रब के हुजूर सरवा सुजूद हो गए। गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार की। मुल्तान में एशिया के सबसे बड़े कुरान पाक का नुस्खा नुमाइश के लिए पेश। मारूफ खत्तात इम्तियाज हैदर ने कुरानी नुस्खा 425 रोज में मुकम्मल किया। 40 फीट लंबाई, 8.5 फीट चौड़ाई और 31 सिफात पर मुश्तमिल नुस्खे में लिखाई के लिए काले, हरे और लाल रंग की रोशनाई का इस्तेमाल। छोटी ईद की खुशियां मनाने की तैयारियां। बच्चों ने रिवायती शलवार कमीज और वास्किट को तरजीह दे दी। पेशावर में दर्जी की दुकानों पर शहरियों का तांता बंधा रहा। पाकिस्तानी वेट लिफ्टिंग टीम के 6 अरकान पर डोपिंग की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पाबंदी लगा दी। टोक्यो ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन हासिल करने वाले तलहा तालिब भी शामिल। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।